इट्स नेवर टू लेट टू बी चेंज्ड। कभी भी बदलने के लिए, बदलाव के लिए कोई भी व्यक्ति लेट नहीं होता। अर्थात अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो किसी भी समय, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बदल सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम अब बदलने को तैयार हैं। जो कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाए उसको हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने अंदर योग्यता को डेवलप करेंगे। इट्स मीन्स देयर इज़ नो लेट टाइम, ऑलवेज राइट टाइम। हमेशा सही समय होता है किसी भी बदलाव के लिए, किसी भी कार्य के परिणाम पर पहुंचने के लिए। तो अपने माइंड में एक आवाज़ आनी चाहिए, एम आई गोइंग टू बी चेंज एज आई हैव माई गोल, माई टारगेट, माई ड्रीम। क्या अपने लक्ष्य के अनुसार मैंने अपने आप को बदलने की तैयारी कर ली है? बिकॉज जस्ट यू थिंक, आपको हमको सोचना चाहिए, क्या यू विल ओनली बिकम व्हाट आर बिकमिंग राइट नाउ। आप वही बनने जा रहे हैं, आपका भविष्य वही होने जा रहा है जो इस समय आप बनने जा रहे हैं। जो इस वक्त में जस्ट जैसे आप बदलेंगे, अपने आप को बनाएंगे, वही आपका भविष्य होने वाला है। आपके साथ, समय के साथ आपके लाइफ में न जाने कैसी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। और आपको लगता होगा काश मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होता, मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं आई होती। हो सकता है आप सोचें, बार बार सोचने में आता है दोस्तों। कई बार हम लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा होता, वैसा नहीं हुआ होता तो ऐसा होता। हम लोग इस तरह की बातें प्रायः अधिकतर अपने जीवन में किसी न किसी के सामने कहते रहते हैं। जस्ट थिंक, दो यू कांट गो बैक, आप वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन और नहीं वापस जा कर के न्यू स्टार्टिंग ले सकते हैं। यू कांट क्रिएट ब्रांड न्यू क्रिएटिव, न्यू स्टार्ट। आप नया स्टार्ट नहीं ले सकते वापस जा कर के, जो आप बार बार बोलते रहते हैं ना कि पीछे की ज़िंदगी में काश मैंने ऐसे किया होता। तो आप वापस जा कर के न्यू स्टार्ट नहीं ले सकते, लेकिन एक आप काम कर सकते हैं। आज एक स्टार्टिंग लेकर के, प्रॉपर स्टार्टिंग लेकर के ब्रांड न्यू एंड कर सकते हैं। अपनी लाइफ का एक सुनहरा समय अंतिम समय तक जाते जाते बना सकते हैं, लोगों के जीवन में दे सकते हैं। अपने आप को उस रूप में दिखा सकते हैं जो आपकी एंडिंग इज द गोल। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम आप पसंद नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को लगता है कि काश ये मेरी लाइफ में नहीं हुआ होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम गुड एंडिंग तो दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में। मीन्स टू से any can start just now and end brand new way। इसलिए जीवन में हमें आपको इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों, कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे अपने जीवन का इस तरीके से निर्माण करें कि हमारी एंडिंग जो है बेस्ट हो जाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंडिंग। यानी कि ब्रांड न्यू एंड का मतलब होता है कि आप जब एंड करें तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। सो वी से इट्स नॉट टू लेट टू चेंज। बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। बदलाव ज़िंदगी का एक ऐसा अवसर होता है जहाँ से नया इतिहास लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक नई कहानी लिखने की शुरुआत बदलाव से होती है दोस्तों। आप कोई भी नई चीज़ पुरानी थ्योरी पर नहीं ले सकते। अपनी पुरानी आदतों, पुराने स्वभाव, पुराने क्रियाकलाप को अपना करके नया कुछ भी नहीं दे सकते। You need just change. Although every change is not improvement, but without change you can't improve. बिना बदलाव के कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हर परिवर्तन इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आपको अपने अंदर जो बदलाव रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिससे कि हमारा बदलाव ब्रांड न्यू एंड करे। ब्रांड न्यू एंड, ब्रांड न्यू स्टार्टिंग नहीं। तो इसलिए हम आपसे बात करेंगे, व्हाट यू हैव टू चेंज टू जस्ट एंड ब्रांड न्यू एंड। इसके लिए दोस्तों हमें आपको अपने इमेज पर नहीं, अपनी इंटीग्रिटी को फोकस करना होगा। अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होगी।
क्रेडिबिलिटी को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। इंटीग्रिटी क्या चीज़ होती है और इमेज क्या होती है? इमेज उसको कहते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो आपकी इमेज है। इमेज इज व्हाट पीपल थिंक यू आर, वी आर। इमेज वो चीज़ है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि हम ऐसा हैं। लेकिन इंटीग्रिटी क्या होती है? वो होती है जो हम वास्तव में रियली हम होते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ब्रांड न्यू इवेंट करना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रिटी पर फोकस करना पड़ेगा, इमेज पर नहीं। इमेज बिल्कुल स्वतः आएगी। अगर इंटीग्रिटी आपके पास है तो इमेज आपकी कई सारी गुणवत्ता के साथ आएगी। जैसे कि अगर आपकी इमेज बहुत बेहतरीन है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है तो कभी भी ये ध्वस्त हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी इमेज शायद दोबारा न ले पाए। लेकिन इंटीग्रिटी अगर आपकी बरकरार है, इंटीग्रिटी आपकी है, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा आपके प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ाएगा, विश्वास। इंटीग्रल व्यक्ति के प्रति जो इंटीग्रेट व्यक्ति होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और इससे विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमें आपको अगर अपने अंदर बदलाव करके अपने लक्ष्य की तरफ जाना है तो चेक करना चाहिए कि ये बदलाव लोगों का विश्वास बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है। जस्ट यू थिंक इट हैज़ हाई इन्फ्लुएंस वैल्यू। इंटीग्रिटी ऐसी चीज़ होती है जो इमेज में सामयिक आपका असर पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रिटी से आपका इन्फ्लुएंस, प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। यू विल इंस्पायर द पीपल, नॉट जस्ट मोटिवेट अदर्स पीपल। मोटिवेशन बाह्य प्रेरणा जो होती है सामयिक होती है, ये बहुत अच्छी होती है लेकिन ये बहुत निगेटिव भी होती है। निगेटिव इस सेंस में होती है कि जब ये काम करना बंद कर देती है, इसका प्रभाव कम होता है तो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता नहीं है, इसलिए आप फिर वापस हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटीग्रिटी पर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो इमेज होगी वो परिपक्वता की तरफ होगी और आपका जो इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है लोगों पर परमानेंट पड़ेगा और आगे दिन प्रतिदिन आपका प्रभाव लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता चला जाएगा। दोस्तों, इंटीग्रिटी फैसिलिटेट हाई स्टैंडर्ड। इमेज से स्टैंडर्ड आपका बढ़ता है लेकिन वो कब तक बना रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इंटीग्रिटी एक ऐसी होती है जो कि आपके स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करती है। दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ स्टाइल जो है, स्टैंडर्ड यानी कि थॉट प्रोसेस का स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि लोगों के किस निगाह में, लोगों की सोच में, लोगों की नज़र में आपका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होता दिखता है और लोगों का ऊपर इन्फ्लुएंस इसी से ज़्यादा बढ़ता है। रेपुटेशन बढ़ता है इंटीग्रिटी से। अगर आपकी इंटीग्रिटी बढ़ रही है तो ऐसे में रेपुटेशन आपका बढ़ेगा, केवल इमेज नहीं बनेगी। इमेज बन जाए लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वैसे स्थिति में कोई भरोसा नहीं कि कब तक आप टिकेंगे। लेकिन इंटीग्रिटी के साथ अगर आपकी इमेज बन रही है तो आपका इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी इमेज भी दिन प्रतिदिन बेहतर बनती चली जाएगी। इंटीग्रिटी की शुरुआत हमारे अंदर से होती है लेकिन इमेज की शुरुआत बाहर संरचना, बाहर दिखावे से होती है। इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोगों की एज आगे जाती है, उनके अंदर की इंटीग्रिटी ही लोगों के प्रभाव को कम या आगे करती है, इमेज नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्रियाशीलता हो आपकी, कहीं भी हो, वहाँ पर आपकी स्किल से काम होती है। लेकिन इंटीग्रिटी जो वर्क एक ऐसी चीज़ है कि समय के साथ आपका प्रभाव उम्र के हिसाब से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रूप में बढ़ता चला जाएगा। लोगों के दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ेगा। आप लोगों के करीब होंगे, चाहे एज ग्रुप कुछ भी हो। जिसकी इंटीग्रिटी बेहतरीन होती है वो व्यक्ति 50, 60, 70, 80 साल किसी भी उम्र में हो, लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसकी सोच में अपना भविष्य देखते हैं। दोस्तों, बी इंटीग्रल बहुत महत्वपूर्ण है। इमेज आती जाती रहती है लेकिन इंटीग्रिटी के साथ जो जुड़ जाता है, आपकी इंटीग्रिटी अगर डेवलप हो रही है, इन सारी चीज़ों के साथ आपके लोगों की संख्या, आपके इन्फ्लुएंस में आपके नज़दीक आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी जो होती है क्लेवर नहीं है, चालाक बनना नहीं है। चालाक
आप बन करके, क्लेवर बन करके आप अपने आप को किसी के सामने शो तो कर सकते हैं, अपनी इमेज तो दिखा सकते हैं, किसी के भी कार्य की क्रेडिट आप ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिबल नहीं हो सकते। तो क्रेडिबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इमेज को लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो हमें आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य की संरचना करनी चाहिए कि यू विल बी what we will be in next moment, what we will be in the next years, what will be in next future years. That's all depends कि आज just right now what are you becoming, you will make your future. तो हमें हर कदम पर अपने आप को एक एक कदम को चेक करते हुए जाना चाहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी किस तरीके से लोगों के प्रति बढ़ रही है। क्रेडिबिलिटी, बिलीव, इन्फ्लुएंस, लोगों का जो स्तर है सोचने का, हमारे बारे में जो स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्रेडिबल व्यक्ति कभी इन बातों को नहीं सोचता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जस्ट वो सोचता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी मेंटेन है कि नहीं। और क्रेडिबल व्यक्ति का कैरेक्टर ही उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हियर इज माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह। लास्टली आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ MA प्लेटिनम, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, इनर सिटी स्टूडेंट हेल्थ कॉम्प्लेक्स का यूनिट। मेरा एक सोच रहता है कि हम अगर जो कुछ चीज़ जानते हैं उसको अपने जीवन में उतारें, और उतारने के बाद लोगों के बीच में अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स मीन्स कि हमारी बातें सही दिशा में जा रही हैं। अन्यथा ये केवल बातें हैं और बातों का कोई एंड नहीं होता। इसीलिए हमें आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि ये हमारी एंडिंग ब्रांड न्यू होगी या जस्ट हम पीछे के इतिहास को दोहराने वाले हैं। अगर ब्रांड न्यू एंडिंग चाहते हैं तो आप कभी भी पीछे की बातों को मत दोहराइए। किया होता तो होता, जस्ट सी इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी क्रेडिबल व्यक्ति अपने भविष्य को देखता है, अपने फ्यूचर को देखता है, वो विजनरी पर्सन होता है, और विजनरी पर्सन ही क्रेडिबल होता है। उस क्रेडिबिलिटी में उसकी इमेज भी होती है, रिपीटिशन भी होता है, उसका ट्रस्ट भी होता है, उसका इन्फ्लुएंस भी होता है, उसका स्टैंडर्ड भी होता है। वो हर चीज़ को विजुअलाइज कर सकता है, देख सकता है। और यही हमें आपको हमेशा केयर करना चाहिए कि क्या हमारी एंडिंग ब्रांड न्यू होने वाली है कि रिपीट होने वाली है। जस्ट आई विल क्लोज माई दिस प्रेजेंटेशन। जस्ट यू हैव टू always put in your mind, is it brand new ending or repeating your past? So my dear friends, have in your mind brand new ending. Thank you. Namaskar.